नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए कि आप कैसे हैं? तो दोस्तों आज मैं बात करूँगी ना, ये जो एक एनर्जी होती है ना, कहते हैं ना कि इंसान जब उससे कनेक्ट होता है ना, तो फिर वो किसी चीज़ को लेकर के परेशान होना, उसको किसी चीज़ की उलझन होना या अपने फ्यूचर को सोच कर के परेशान होना, ये सब चीज़ें उसके साथ नहीं होती हैं। और ये होता है कि जब हम उस सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, बड़े से बड़ों का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जब तक उन्होंने मेडिटेशन या उस एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट नहीं किया है, एक जो मानसिक शांति होती है वो उनको नहीं मिली है। और आप ऐसा देखेंगे कि इंसान कितना भी भाग ले, कितना भी पैसे कमा ले, कहते हैं ना पैसे से सुकून नहीं खरीदा जा सकता। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, लेकिन एक लेवल आता है लाइफ में कि जब आप सोचते हैं कि मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन एक शांति जो होती है वो मुझे अभी तक नहीं मिली। वो आपको कैसे मिलेगी? सिर्फ जब आप ऊपर वाले से जुड़ेंगे, ध्यान करेंगे, उनका नाम जपेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग ये सोचते होंगे कि किसी न किसी का एक ऐसा एग्ज़ाम्पल होता है कि जिससे वो सीख करके आगे बढ़ता है। जैसे मैं अपने आप को अगर ले लूँ, तो पहले क्या होता था ना, मैं चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा, जैसे ये मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है? क्या मेरे ही साथ ये सारी चीज़ें होनी हैं? और लोगों के साथ क्यों नहीं हो रहा है मेरे घर में? मेरी ही लाइफ़ ऐसी क्यों है? मतलब हर समय जैसे एक होता है ना कि शिकायतें करना भगवान से। उस समय मेरा दिमाग जो था ना वो सिर्फ़ शिकायतों में था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे पास जो चीज़ें हैं वो तो उन लोगों के पास नहीं है जिनके पास बहुत पैसे हैं। मैं ऐसा सोचती थी कि पैसा लाइफ में सब कुछ होता है। देखिए, पैसा लाइफ में सब कुछ होता है, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है इस कलयुग में, लेकिन पैसा सब कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आप मानसिक शांति पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। उसके बाद मैंने स्वामी परमानंद जी हैं, प्रेमानंद जी, उनको सुनना शुरू किया। और कहते हैं ना कि जब आप एक भगवान के भक्त को लगातार सुनना सीखते देखते हैं, सुनते हैं, तो आपका माइंड भी उसी तरीके से वर्क करता है। और जब मैंने उनको सुनना शुरू किया ना, तो मुझे एक ऐसा था जैसे अंदर से ना एक जैसे संतोष, धीरे धीरे धीरे, जैसे वो उलझन जो होती थी और ये हमेशा लगता था कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, तो वो चीज़ें ना धीरे धीरे कम होने लगी। और फिर मैंने अपने जो मेरी लाइफ के पॉजिटिव चीज़ें थी उस पे ध्यान देना शुरू किया कि भगवान ने मुझे क्या अच्छा दिया है। और फिर जब मैंने ये सोचना शुरू किया ना, मैं अपने पिछले जो मेरी पास्ट लाइफ थी उसके पॉजिटिव चीज़ों पे जब मैंने फोकस किया, और मेरा जब मानसिक सुकून मुझे मिलने लगा उनको सुनते सुनते, और मैंने भगवान को उस समय बोला कि हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने तो मुझे सब कुछ दिया है, और मैं आपको बोलती थी कि मेरे ही साथ आपने इतना बुरा क्यों किया है। और मैं सच बताऊं आपको, उसके बाद से मेरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई। दोस्तों, ये मेरे साथ हुआ है, ये बताते हुए मेरे रोए खड़े हो जा रहे हैं कि जब आप कोसते रहते हैं ना चीज़ों को, भगवान को कोसते हैं, खुद को कोसते हैं कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें ऐसी क्यों हैं, तो मैं सच बताऊं कि आप अपनी लाइफ बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। आपको सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें दिखेंगी, और आपके सामने जो भी चीज़ें आएंगी वो नेगेटिव ही आएंगी, क्योंकि आपके दिमाग में जो एक भगवान को आपको थैंक यू बोलना चाहिए था उस चीज़ के लिए, आप सिर्फ भगवान को बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन आप वो चीज़ नहीं देखते जो भगवान ने आपको दिया है, पॉजिटिव।
पहले मुझे ये लगता था मतलब कि गलत हो रहा है। तो जब मैंने प्रेमानंद जी को सुनना शुरू किया तो मैंने उस चीज़ पे फ़ोकस किया, और जब मैंने अपने पिछली चीज़ों में पॉज़िटिव जो भगवान ने मेरे साथ किया, जो मेरे साथ अच्छी चीज़ें हुई और क्या-क्या हुआ, जब एक बार मैंने सुनते-सुनते उन सब चीज़ों पे गौर किया, तो मैं बता दूँ आपसे कि मैंने देखा कि मेरे साथ अच्छी चीज़ें ज़्यादा हुई हैं ख़राब की अपेक्षा। वो सिर्फ़ मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो गलत थी। वो गलत थी क्योंकि मैं बाहरी लोगों को देख रही थी, उनकी अच्छाई, लेकिन जब मैंने थोड़ा-सा डीपली सारी चीज़ों को देखा, और जब मैंने मुझे ये रियलाइज़ हुआ ना, तो फिर मैंने अपने भगवान को इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना शुरू किया कि हे प्रभु, तुमने तो मुझे जितना दिया है वो उन लोगों के पास भी नहीं है। और उस दिन से ना जैसे लगता है कि लाइफ में एक अलग सा पॉजिटिव, मतलब जैसे ऑरा होता है आपका, पॉजिटिव हो जाता है ना, उस टाइप से। और जो एक चेंज होता है ना, वो चेंज होने लगा। मानसिक शांति, जो उलझने थी, जो घबराहट थी, वो सब कम होने लगी धीरे धीरे। और अब अगर मुझसे कोई कहता है या कोई भी कि ये कैसे होगा, तो मेरे मुंह से ये निकलता है कि जिसने जन्म दिया है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना, छोड़ दो उनके ऊपर। और मैं सच बताऊं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में समय ही नहीं लगता, वो हो जाता है, क्योंकि मुझे उसकी टेंशन नहीं रहती है, वो हो जाता है। तो जब तक, मैं आपको बता दूं, जब तक आप उस एनर्जी से कनेक्ट नहीं करोगे, नाम जप नहीं करोगे और उनको थैंक यू नहीं बोलोगे अपनी सारी चीज़ों के लिए कि जो उन्होंने आपको दिया है, तो मैं सच बताऊं कि आप ये रियलाइज़ नहीं करोगे कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा हुआ है। और जिस दिन से आप उनको धन्यवाद करना शुरू करोगे, उस सुप्रीम एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करोगे ना, उस दिन से आप देखना कि आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव। मैं ये नहीं कहूँगी कि तुरंत हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। आप 2 से 3 महीने का समय खुद को दीजिए, लेकिन आप देखेंगे कि वो चेंजेस आप देखेंगे, अपने आसपास देखेंगे, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में देखेंगे, आप अपने ऊपर देखेंगे, हर चीज़ में देखेंगे उसको। तो अगर आप बहुत सारी गलतियों से बचना चाहते हैं और एक सुकून भरी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले धन्यवाद देना शुरू करिए उस भगवान को, और ध्यान करिए, उनका नाम लीजिए, और ऐसी चीज़ों को सुनिए जिससे आपका दिमाग जो है वो अच्छी तरफ जाए, ना कि गलत सलत तरफ। क्योंकि जो आप देखते हैं, जैसा सुनते हैं और जैसा सोचेंगे आप वैसे ही हो जाएंगे। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगा कि आपके साथ अगर मैं शेयर करूं तो हो सकता है कि आपको भी इसका फ़ायदा हो जाए। मेरी लाइफ तो चेंज हो रही है, और मुझे लगता है कि अगर किसी और को इसका फ़ायदा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, जय श्री राम।